आज डासना में कौवे की फौजें हैं, हम पतंग से बाज उड़ाएंगे। आज डासना में कौवे की फौजें इकट्ठी हो रही हैं। जो तुम सोशल मीडिया में घेरोगे, जो ये कौवे उछल रहे ना चफेरे से कि हमारा खानदान। कस्बे से खबर ये आ रही थी कि चुनाव तो बहुत लोग लड़ रहे हैं, लेकिन वो सूखी चाय पिला रहे हैं। ये इन सब लोगों को मेरे पीछे चलना है। जिस चीज़ की मैं स्टार्टिंग करूंगा उसको इन्हें करनी है। आज उनके खिलाने के लिए हमने स्टार्टिंग की है। थोड़ा ठंड का मौसम है तो इसलिए उन्हें अंडे खिलवाने के लिए हमने शुरुआत की है आज से। तो कुछ जो है बिरयानी बनवाई है, कुछ मुर्गे की लॉलीपॉप बनवाई है। चूँकि ठंड है ना तो इसलिए कॉफ़ी वगैरह का भी इंतजाम किया है। तो वो जनता खुद बता रही है कि हाजी आरिफ का पीछा कोई कर ही नहीं पाएगा। हाजी आरिफ फर्स्ट नंबर पे हैं। के माध्यम से मैसेज देना चाहता हूँ कि जितने मगरमच्छ कस्बे में पैदा हुए हैं, जो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, कोई जो है दौलतों से जो है नवाज रहा है, कोई दौलत का लालच दे रहा है, कोई हाथ जोड़ रहा है, कोई पैर जोड़ रहा है, कृपया उनके बहकाए में ना आए। 3 या 4 इलेक्शन लड़ चुके, कभी वो डासना से अलग लड़ते हैं इलेक्शन, कभी इकले से लड़ते हैं, कभी देहरे से लड़ते हैं, कभी गढ़ जा लड़ते हैं। उनको बेचारे को कहीं प्लेटफार्म नहीं मिल रहा। नगर पंचायत डासना से एमआईएम प्रत्याशी हाजी आरिफ के स्टेज से बोले गए अमर्यादित शब्द। अन्य प्रत्याशियों को कहा बागड़ बिल्ले कौवे व भड़वे। जनपद गाजियाबाद के डासना नगर पंचायत से एमआईएम प्रत्याशी हाजी आरिफ के स्टेज से अन्य प्रत्याशियों के लिए अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया गया, जिसमें अन्य प्रत्याशियों को बागड़ बिल्ले कौवे व भड़वे तक की संज्ञा दी गई। आपको बताते चले कि नगर पंचायत डासना से एमआईएम प्रत्याशी हाजी आरिफ के द्वारा नगर पंचायत कार्यालय के पास स्थित एसआर गार्डन में एक कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें हाजी आरिफ के सैकड़ों समर्थक मौजूद रहे। वहीं हाजी आरिफ ने बताया कि उन्हें समर्थकों ने बताया कि अन्य प्रत्याशी सूखी चाय पिला रहे हैं। वहीं समर्थकों की मांग पर समर्थकों के लिए अंडे, मुर्गे के लॉलीपॉप, बिरयानी आदि की व्यवस्था की गई थी, मगर कार्यक्रम में खुद प्रत्याशी के समर्थक ही खाने के लिए प्लेट उड़ाते नजर आए। यहां तक कि दूर से आए पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ता भी बिना लॉलीपॉप व बिरयानी खाए चले गए। हद तो तब हो गई जब कार्यकर्ता आपस में लॉलीपॉप, बिरयानी के लिए झगड़ते नजर आए और यहां तक कि हाथों में लॉलीपॉप लेकर भागते हुए भी नजर आए। वहीं स्टेज पर बोल रहे कुछ वक्ताओं से या तो माइक छीन लिए गए या उन्हें जबरदस्ती भाषण देने के लिए मना किया गया। जब स्टेज पर अमर्यादित भाषा के बारे में एमआईएम महानगर अध्यक्ष मनमोहन झा गामा से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि स्टेज से जबान फिसल जाती है और उन्होंने बागड़ बिल्ले, कौवे व भड़वे शब्द को मीडिया से काटने का आग्रह किया। केटी लाइव न्यूज के लिए जनपद गाजियाबाद डासना से असलम चौधरी की रिपोर्ट। कौवे की फौजें हैं, हम पतंग से बाज उड़ाएंगे। आज डासना में कौवे की फौजें इकट्ठी हो रही हैं। हम पतंग से बाज उड़ाएंगे। घुट कर मरने से बेहतर है लड़कर जान गवाएंगे। घुट कर लड़ने से बेहतर है मरकर जान गवाएंगे। देखो डासना वासियों, यहाँ रिश्तेदारी है मेरी, मैं खचरे से हूँ और अब तो तुम रिश्तेदार भी हो। कई लड़की आई है, कई लड़की गई हुई है डांसने में। पहले मैं जब डांस में आया तो घने लोगों से मुलाकात हुई है, आरिफ के पीछे आदमी तो दिखाई दिए ना। ये कोई बाहर के तरह भाई लोग यहाँ सब जो बैठे सब घर के ही है ना। इंशाल्लाह चुनाव लड़ाओगे आज आरिफ को पूरे दिलो जान से। पहले तो 3000 वोट आपके 3000 से जिताना आपको, आपकी जिम्मेदारी है। आप यहाँ वोटर बनकर आए ना, आज आरिफ को सुनना है, यहाँ सिर्फ कार्यकर्ता बनना आए हो। ये जमा है। अब ये आज की मीटिंग क्या है ना, जो तुम सोशल मीडिया में घेरोगे, जो ये भड़वे, जो ये कौवे उछल रहे ना चफेरे से कि हमारा खानदान। आज मैं दिल खुश होकर सीने ठोक के कह दूंगा आज आरिफ का भी खानदान है। अपना रीचा मत हो देना, क्योंकि खानदान की पहचान है तुम्हारे से। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आयोजित हो रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रोग्राम इसलिए आयोजित मुझे करना पड़ा क्योंकि कस्बे से खबर ये आ रही थी कि चुनाव तो बहुत लोग लड़ रहे हैं, लेकिन वो सूखी चाय पिला रहे हैं। तो मेरे जो वोटर हैं वो शिकायत कर रहे थे कि चेयरमैन साहब कोई कैंडिडेट कुछ खिला पिला नहीं रहा।
तो मैंने कि चलो मैं शुरुआत करूँगा, क्योंकि ये इन सब लोगों को मेरे पीछे चलना है। जिस चीज़ की मैं स्टार्टिंग करूँगा उसको इन्हें करनी है। तो आज मैंने सोचा कि चाय के साथ साथ कुछ और भी मैं जो है लोगों को शुरू करा दूं, जिससे कि मेरे वोटर को जो है खाने पीने के लिए 1-1.5 महीने जब तक जो है इलेक्शन है तब तक उनकी सेवा होती रहे। तो आपने जब क्या व्यवस्था की है अपने जो समर्थकों को खिलाने के लिए? देखिए, आज उनके खिलाने के लिए हमने स्टार्टिंग की है। थोड़ा ठंड का मौसम है तो इसलिए उन्हें अंडे खिलवाने के लिए हमने शुरुआत की है आज से। और कुछ जो है बिरयानी बनवाई है, कुछ मुर्गे की लॉलीपॉप बनवाई है। चूँकि ठंड है ना तो इसलिए कॉफ़ी वगैरह का भी इंतजाम किया है। ठंड और पड़ेगी यहाँ पे। 5 साल में क्या कुछ विकास किया है उसके बारे में कुछ बताएंगे? देखिए, ये विकास तो आप हमारी जनता से पूछिए कि हमने कितना विकास किया है। डासने में घूमिए आप लोग, डासने की सड़कें देखिए, डासने का नाले का पुल देखिए। डासने में 204 फ्लैट हमने बनवाए हैं जो किसी भी चेयरमैन ने आज तक उनको अलाट नहीं किए, क्योंकि हमने जितने भी काम किए वो ऐतिहासिक काम है। किसी चेयरमैन ने डासने में आज तक एक मकान नहीं बनवाया। हमने 2.5 लाख रुपए प्रधानमंत्री योजना से दिलवाकर लगभग 1000 लोगों को जो है मकान बनवाए हैं। कस्बे के चारों तरफ शौचालय बनवाए हैं। हजारों माँ और बहनों को, विधवाओं को पेंशन दिलवाई है। विकलांगों को ई रिक्शे दिलवाए हैं। अपनी माँ और बहनों के लिए स्वयं के पैसे से ई रिक्शा फ्री में चलवा रहे हैं हम लोग। 100 बच्चियों को और लड़कों को जिन्होंने हमारे यहाँ प्रथम स्थान प्राप्त किया है उनको साइकिलें दी हैं हमने। तो 204 फ्लैटों में से नगर पंचायत के कितने? देखिए, नगर पंचायत के लगभग 154 फ्लैट हैं जो नगर पंचायत के व्यक्ति उसमें आज निवास कर रहे हैं। तो हाजी जैसे फिर से भी चुनाव आ रहा है तो युवाओं को बेरोजगार के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, युवाओं को हमने रोजगार दिलाया है। हमने अपनी माँ और बहनों को भी रोजगार दिलाया है। और इंशाल्लाह अगर दोबारा मौका दिया डासने की जनता ने तो इंशाल्लाह कम से कम बता रहा हूँ कि हजारों व्यक्तियों को मैं कस्बे के अंदर रोजगार दिलाऊंगा। आज भी जो आपने मीटिंग ली है, क्या लगता है कि आश्वासन में कितनी आपको न्याय मिल रहा है? देखिए, ये तो हमारी जनता आपको बता रही है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि हाजी आरिफ इलेक्शन में नहीं है, ये जो जनता के जज्बात हैं और जनता में जिस तरीके से इस वक्त जो है मतलब एक ऊर्जा भरी जा रही है, तो वो जनता खुद बता रही है कि हाजी आरिफ का पीछा कोई कर ही नहीं पाएगा। हाजी आरिफ फर्स्ट नंबर पे हैं। अच्छा, प्रेस के माध्यम से जनता को क्या समझाएं? देखिए, जनता को मैं अपने कस्बे की प्यारी जनता को प्रेस के माध्यम से मैसेज देना चाहता हूं कि जितने मगरमच्छ कस्बे में पैदा हुए हैं, जो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, कोई जो है दौलतों से जो है नवाज रहा है, कोई दौलत का लालच दे रहा है, कोई हाथ जोड़ रहा है, कोई पैर जोड़ रहा है, कृपया उनके बहकाए में ना आए। जो 5 साल गुजरी हैं उनको याद करें, जो उससे पहले 25 गुजरी हैं उनको याद करें। उसके हिसाब से अगर लगता है कि हाजी आरिफ ने पिछले चेयरमैनों से बेहतर काम किया है तो मुझे वोट दें। अगर मैंने नहीं किया है काम तो ना दें। एक प्रत्याशी ने नगर पंचायत में बैठने को लेकर देखिए, वो प्रत्याशी अभी बौखलाए हुए हैं, क्योंकि वो लगभग 3 या 4 इलेक्शन लड़ चुके हैं। कभी वो डासना से अलग लड़ते हैं इलेक्शन, कभी इकले से लड़ते हैं, कभी देहरे से लड़ते हैं, कभी गढ़ जा लड़ते हैं। उनको बेचारे को कहीं प्लेटफार्म नहीं मिल रहा, तो जनता उन्हें नकार चुकी है, तो इसलिए वो बौखला रहे हैं। उन्हें मेरे बैठने का अब 5 साल के बाद दिखाई दिया है, क्योंकि इलेक्शन लड़े और कस्बा छोड़ दिया। इलेक्शन लड़ने के बाद उन्होंने कस्बा छोड़ दिया था, उन्हें महसूस ही नहीं हुआ। अब दोबारा इलेक्शन लड़ने के लिए कस्बे में आए हैं तो अब उन्हें मेरे बैठने का मालूम हुआ है। मैं पिछले 5 साल से नगर पंचायत में बैठकर और रेगुलर जो है पब्लिक की सेवा कर रहा हूं। और ऐसे लोग भी हैं यहाँ पे जो 5 साल नदारद रहे हैं। जैसे कि आप एक ही परिवार से 5 प्रत्याशी और अलग-अलग क्या कहना चाहेंगे? पब्लिक उधर जी, आप जो एक ही परिवार से 4 लोग चुनाव लड़ रहे हो तो क्या कहना चाहेंगे? आप अलग-अलग पार्टी से लड़ रहे हैं। ये कोई पहली बार थोड़ी है, हम तो पहले भी 4 लड़े थे, तब भी जीते। अब 6 लड़ लो, कोई दिक्कत नहीं। हाजी आरिफ ने बिल्कुल ये तय कर लिया, कस्बे की जनता ने ये तय कर लिया कि वो यहाँ हाजी आरिफ को ही चेयरमैन बनाएंगे। अच्छा, अभी आपके मन से किसी को बागड़ बिल्ला कहा वो, उसके बारे में क्या? मेरी जानकारी नहीं है किसको बागड़ बिल्ला क्या। देखिए, ये मंच है, कोई कुछ भी बोल सकता है, मैं दूसरे की जबान थोड़ी रोक सकता हूँ। तो डासना वासियों को क्या संदेश देंगे आप?
देखिए, डासना वासियों को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि वो अगर हाजी आरिफ ने काम किया है 5 साल तो वो वोट दें, अगर नहीं किया है तो ना दें। मैं कस्बे की खिदमत करने के लिए आया था, मैंने 5 साल कस्बे की खिदमत की है और इंशाल्लाह अगर दोबारा मौका दिया फिर खिदमत करूँगा। प्रेस के माध्यम से जनता को क्या संदेश? देखिए, प्रेस के माध्यम से जनता को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, जो ये मगरमच्छ आ रहे हैं, घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, रो रहे हैं, कोई हाथ जोड़ रहा है, कोई लोगों के रास्ते रोक रहा है, ठीक है, ऐसे लोग भी हैं जो हमारा देख के कि हाजी आरिफ ने कोई प्रोग्राम रखा और आप भी अपना प्रोग्राम रख दो, उनके बहकाए में ना आए। उनका पिटारा खाली है, उनके पास कुछ नहीं है। हाजी आरिफ इंशाल्लाह, जनता ने ये बोल दिया है, पहले से ज़्यादा वोटों से जीतेगा। डासना की मतदाता से मैं कहना चाहूँगा कि डासना की धरती और डासना के मतदाता अपने आप में एक इतिहास लिखने वाले हैं। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, डासना की जनता को मजबूत, कर्मठ और सेवक ज़्यादा, नेता कम, पहला प्रत्याशी घोषित किया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि डासना की जनता बैरिस्टर साहब के विश्वास पे खड़े उतरेंगे और आने वाले चुनाव में पतंग चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर हाजी आरिफ को विजयी बनाएंगे। मौजूदा 5 साल में चेयरमैन पति ने क्या काम करके दिखाया? देखिए, जो भी नगर पंचायत के दायरे में काम आता है, आपने देखा होगा कि वो पुलिया बनाया गया जो आज तक नहीं बना था इससे पहले, वो नाले बनाए गए 60 लाख रुपए लगाकर जो आज तक नहीं बने। और दूसरी बात कि विकास करना तो वो प्राथमिकता में है ही, उसके साथ साथ भाईचारा, एकता का संदेश जो इन्होंने दिया है, जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की एक मुहिम है कि गरीबों की मदद करना, गरीब कन्याओं का विवाह कराना, जो प्रतिभावान बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको आप मीडिया ने भी दिखाने का काम किया कि साइकिलों से पुरस्कार देकर उनको प्रोत्साहित करने का काम किया। महिलाओं के लिए आपकी पार्टी में क्या सम्मान? देखिए, महिलाओं का मेरी पार्टी में उतना ही सम्मान है जितना कि ऊपर वाले ने हमें आदेश दिया है। महिलाओं का सबसे ज़्यादा सम्मान है और उसका मानगी है आपका हाजी आरिफ चेयरमैन कि जो ई रिक्शा इनका चलता है इस क्षेत्र में, वो फ्री सर्विस देने का काम करता है, उन्हें गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए भी फ्री सर्विस है। सुनने में आ रहा है जो फ्री रिक्शा चलाए थे वो थाने में बंद है, उनका क्या कारण है? देखिए, हो सकता है ड्राइवर की कुछ कमी रही हो, पेपर में तो कोई कमी है नहीं। हमारे प्रत्याशी ने अपने पॉकेट से पैसा खर्च किया, प्रत्याशी ने उस वक्त के चेयरमैन पति, जबकि आप जानते हैं कि चेयरमैन कोई लाभ का पद नहीं है, सम्मान का पद है और सम्मान की लड़ाई लड़ने वाला हमारा नेता है। जैसे कि अब से पहले 21 लड़कियों की निकाह किया गया, उसमें MIM से फीता नहीं काटा गया। जिलाध्यक्ष जो भाजपा के हैं दिनेश सिंह, उन्होंने फीता काटा, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो देखिए आप कह सकते हैं, लेकिन वो भी सरकार है उनकी, हो सकता है इनको काम जनता के लिए कुछ लेना होगा इसलिए उन्हें बुला लिया, लेकिन फीता तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जनाब शौकत अली साहब ने काटा। उस समय मैं भी वहाँ मौजूद था। इस पर क्या मुद्दे लेके जनता से वोट मांग रहे हैं आप? बैरिस्टर साहब ही एक मुद्दा है। आज गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, आप सोचो क्या ये वही देश है जिस देश में कपड़ों को देख करके पहचानने की बात होगी? अगर आप चाहते हो कि खूबसूरत हिंदुस्तान हो तो चुटिया दाढ़ी साथ चलेगा, एकता का राज चलेगा, और ये संदेश हम देना चाहते हैं। जैसे कि विधानसभा चुनाव को लेकर MIM पार्टी ने हाजी आरिफ से थोड़ा किनारा कर लिया था और आज देखा जा रहा है सभी लोग एक स्टेज पर मौजूद हो, क्या कारण था? नहीं, किनारा कभी नहीं किया इनसे MIM पार्टी ने। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपनी सिपाही के साथ सदैव खड़ा है और खड़ा रहेगा। कितने प्रत्याशी लड़ाए जाएंगे? देखिए, प्रत्याशी अब गाजियाबाद में, हम तो गाजियाबाद की बात करेंगे क्योंकि इंटरनेशनल नेता तो हम है नहीं, प्रदेश के नेता तो हम है नहीं, तो गाजियाबाद में जितने भी चेयरमैन पद हैं सभी जगह हमारे प्रत्याशी होंगे। नगर निगम में मेयर का प्रत्याशी हमारा होगा, नगर निगम में सभी वार्डों में हम अपने प्रत्याशी को लड़ाने का काम करेंगे और देखेंगे आपकी ऊपर वाले की कृपा से बहुत बेहतर परफॉर्मेंस होगा। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बन के हम उभरेंगे नगर निकाय के चुनाव में। आप इस मीटिंग में आप आए हो, आपने आकर जनता को क्या कुछ संदेश दिया है, इस बारे में आपका क्या कहना है? जनता को एक ही संदेश है कि एक तरफ वो शासक व्यक्ति बैठा है हमारे ऊपर जो संविधान को तोड़ मरोड़ कर तानाशाह व्यवस्था कायम करना चाहता है, और दूसरी तरफ आपका बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है जो आपके संविधान को बचाते हुए आपको अधिकार दिलाने की लड़ाई लड़ रहा है।
जैसे कि स्टेज आपका अच्छा था मगर यहाँ पर कुछ अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया गया, उसके लिए क्या कहेंगे? नहीं, वो अमर्यादित भाषा नहीं था, जुबान है, स्लिप हो जाता है कभी कभार। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, क्योंकि बागड़ बिल्ले जो शब्द है नहीं, ये तो जानबूझ के कहा नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, अगर वो जुबान स्लिप भी हो गया तो उसे कट करने का काम करें, समाज में भाईचारा और एकता का संदेश देने का काम करें।